यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कुछ काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेट्स स्टार्ट द न्यू बिगिनिंग। एक नया सर्कुलर इशू हुआ है, सर्कुलर नंबर 250/07/2025। सीबीआईसी का सर्कुलर है रिलेटेड टू जीएसटी। ओके, ये सर्कुलर में बताया गया है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्या है। पहले आपको इशू बताता हूँ। सोचिए कि डीजीजीआई है। डीजीजीआई नोटिस इशू करता है। डीजीजीआई दिल्ली में बेस्ड है। ओके, आप कहाँ हैं? जो एसएससी है आसाम के। ओके, अब डीजीजीआई नोटिस इशू कर रहा है किसको? आसाम के जो एसएससी है, या रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, या अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को भी कर सकता है इफ नेसेसरी, तो नोटिस इशू करता है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर डीजीजीआई दिल्ली का है और आसाम या वेस्ट बंगाल का आरटीपी या अनरजिस्टर्ड या एसएससी है, जो भी एसएससी मानते हैं उसको, तो उसका प्रोसीडिंग्स, अपील, नोटिस, रिप्लाई, ये सब कहाँ होगा? क्या उसका दिल्ली में होगा या आसाम या वेस्ट बंगाल में होगा? इस चीज को लेके एक बड़ा डायलेमा था, एक बड़ा, क्या बताएं कि क्या होना चाहिए, दिल्ली में होगा कि आसाम में होगा? इस चीज को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सर्कुलर लाया गया है, सर्कुलर नंबर 250/07/2025। ओके, अब बात करते हैं कि ये सर्कुलर में क्या बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सर्कुलर में बता दिया गया है कि आपका जो प्रोसीडिंग्स है एंड आपका जो भी अपील, रिवीजन, जो भी केस रिलेटेड जो भी है, ये होगा दिल्ली में। तो इसे ना ऐसे बताया जा रहा है, इसे प्रोफेशनल जो हम लोग के कम्युनिटी है उसमें बताया जा रहा है कि तो डिपार्टमेंट का कन्वीनियंट हो गया, एसएससी का इनकन्वीनियंट हो गया ये सर्कुलर पूरा। ठीक है, क्योंकि अगर सोचिए कि दिल्ली में हो रहा है, एसएससी कन्याकुमारी का हो, आसाम का हो, कहीं का भी हो, वेस्ट बंगाल का हो, उसे तो बार बार दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। दिल्ली में उसका प्रोसीडिंग्स होगा, अपील होगा, हियरिंग वगैरह होगा, एंड वहां से ही फिर आपको दिल्ली का हाई कोर्ट में ही आप उसका फाइल करेंगे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में। अगर आपका फेवरेबल ऑर्डर नहीं हुआ तो आप जाना चाहे तो वहां करेंगे। ठीक है, सारा कुछ किसके अंडर में रहेगा? दिल्ली एसटी के कमिश्नरेट के अंडर में होगा। तो ये चीज को ना, और ये जो सर्कुलर है ना, पूरा उसी चीज को लेके ही है। मैं आपको एकदम क्रक्स में पूरा जो समराइज है और पूरा जो इसका जो क्रक्स मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं अब फिर क्या ना, एक एक सर्कुलर लाइन पढ़ेंगे, उसमें मतलब नहीं है, क्रक्स मैं आपको एकदम डिटेल में बता दिया कि अगर मेरा डीजीजीआई दिल्ली से नोटिस इशू हो रहा है, इन दैट केस मेरा रिव्यू रिवीजन will be done by the Delhi Commissionerate, okay, or any appeal by the SSC, any appeal by the SSC will also be filed before the Commissioner of Appeals of Delhi, not Assam, कन्याकुमारी, गुजरात और एनी अदर। ओके, तो इस चीज को ना, मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट के लिए तो कन्वीनियंट हो गया, एसएससी जो ऑल ओवर इंडिया में है उसके लिए तो इनकन्वीनियंट होगा। मतलब अब मैं दिल्ली बोल रहा हूँ, मतलब ये मत सोचो कि दिल्ली, अब हो सकता है कि किसी वेस्ट बंगाल ऑफिस से नोटिस इशू किसको हुआ है, जो गुजरात के पर्सन है, तो उसका सारा कुछ प्रोसीडिंग कहाँ चलेगा? वेस्ट बंगाल में चलेगा। मेरा बोलने का मतलब समझ गए आप? तो डीजीजीआई दिल्ली हो या फिर जहां से भी वो नोटिस इशू होगा, वहां से वहां पर ही उसका सारा प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगा। एंड यही एक क्रक्स है। लेकिन एक बात बताइए, जीएसटी लाने का कंसेप्ट क्या था? वन नेशन वन टैक्स, करेक्ट? अगर मेरा वन नेशन वन टैक्स है, तो मुझे क्यों फिर वहां पर ही सब कुछ करना पड़ेगा? मैं वेस्ट बंगाल से या फिर और कहीं से क्यों नहीं कर सकता हूँ काम, है ना? उसका डिपार्टमेंट के लिए तो आजकल ऑनलाइन हियरिंग कर लीजिए। कोर्ट्स भी तो, हाई कोर्ट्स भी तो आजकल ऑनलाइन हियरिंग्स अलाउ कर रहे हैं, और इवन की पूरे प्रोसीडिंग्स आजकल यूट्यूब में दिख जाते हैं। सारे प्रोसीडिंग्स वगैरह सारा कुछ तो यूट्यूब में आपको पता चल ही जाता है, कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं, सारा एविडेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक वो भी एक चीज कर सकते हैं। तो ये एक ना, जो भी ये सर्कुलर में क्या बताया गया, बस मैं यही बताया। लेकिन आई गेस कि इसको ना डिपार्टमेंट धीरे धीरे कंसिडर करके, सीबीआईसी कुछ कंसिडर करके कुछ लेके आएगा ही जरूर। ठीक है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।